अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा आज हम बात करेंगे एंजाइम इनहिबिशन की। और यहाँ पे बेटा लफ्ज़ है इनहिबिशन। इनहिबिशन का बेटा मतलब होता है इनहिबिट करना, रोक देना। तो ऐसा फिनोमेना जिसके अंदर हम एंजाइम को रोक देते हैं, यानी एंजाइम को रोकने का मतलब क्या है कि उसकी जो वर्किंग है, उसका जो फंक्शन है, उसको हम इनहिबिट करते हैं, रोक देते हैं। तो इस फिनोमेना को हम एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं। अब एंजाइम का बेटा फंक्शन क्या होता है कि एंजाइम हमें प्रोडक्ट तैयार करके देता है। जिसमें एक सिंपल सी इक्वेशन हमने पढ़ी थी कि ये हमारे पास क्या है बेटा, एंजाइम। ये किसके साथ अटैच होती है? सबस्ट्रेट के साथ। और हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आ जाता है। और फिर लास्ट पे हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हमारे पास बन जाता है, फिर हमारे पास एंजाइम जो है वो वैसे का वैसा रहता है। और हमारे पास क्या आ जाती है, प्रोडक्ट आ जाती है। यानी अगर हम देखें कि सबस्ट्रेट हमारे पास क्या है, जिसमें हम पहले भी बात की थी कि सबस्ट्रेट अगर हमारे पास प्रोटीन है, तो ये हमारे पास ऐसा एंजाइम है जिसने क्या करना है, प्रोटीन को तोड़ना है। तो प्रोटीन क्या करेगी, जो हमारे पास एंजाइम है, उसकी जो एक्टिव साइट है, यानी ये हमारे पास एक्टिव साइट है। मजीद इसके अंदर दो साइट होती हैं, एक हमारे पास बाइंडिंग साइट, दूसरी हमारे पास क्या होती है, कैटालिटिक साइट। तो प्रोटीन जाके किसके साथ अटैच होगी, इसकी एक्टिव जो बाइंडिंग साइट है उसके साथ अटैच होगी। फिर कैटालिटिक साइट पर रिएक्शन होगा, प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अमाइनो एसिड में। अमाइनो एसिड यहाँ पे क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट। अब ये वाला जो प्रोसेस है कि एंजाइम हमें प्रोडक्ट तैयार करके देता है, एंजाइम इनहिबिशन के अंदर ऐसा नहीं होता कि यानी आगे हम बात भी करेंगे कि अगर एंजाइम प्रोडक्ट तैयार करके हमें नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या हुई, एंजाइम इनहिबिशन हो गई है। तो इसकी एग्जांपल बेटा वो हमें देगा कि यहाँ पे बेटा बात कर रहा है कि ड्रग की ले लें आप एग्जांपल। ये बॉक्स के अंदर आपको नज़र आ रही होगी। तो वो कहता है कि जिस तरह इन्फ्लेमेशन हो जाए, कट लग जाए, जख्म हो जाए, तो सूजिश वगैरह होती है, दर्द होता है, तो फिर आप इंजेक्शन लगवाते हो या पेन किलर्स लेते हो। अब इन पेन किलर्स का बेटा फंक्शन क्या होता है कि ये आपके जिस्म के अंदर जाके, जैसे ही आपने पेन किलर जो हैं वो लिए, ये ऐसे इंजाइम के साथ जाके अटैच हो जाएंगे जो इन्फ्लेमेशन की वजह बन रहे होते हैं। यानी ये इंजाइम क्या करते हैं बेटा, सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, जिनका फंक्शन क्या होता है, इन्फ्लेमेशन काज करना। तो उसके इनहिबिट कर देंगे। तो यही वो बता रहा है कि जिस तरह आप एग्जाम्पल की बात करें, तो वो कहते हैं एग्जाम्पल ऑफ एन एंजाइम इनहिबिटर बीइंग यूज्ड एज अ ड्रग इज एस्पिरिन। एस्पिरिन बेटा पेन किलर होते हैं, डिस्प्रिन, पैरासीटामोल सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। तो ये क्या करता है, इट इनहिबिट इंजाइम। तो ये इंजाइम को इनहिबिट करेगा दैट प्रोड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन मैंने अभी बताया कि ऐसे सब्सटेंसेस है जो इन्फ्लेमेशन की वजह बनते हैं। तो जाहिर है अगर इसने इंजाइम को इनहिबिट कर दिया, तो यहाँ पे इंजाइम की प्रोडक्ट बेटा क्या थी, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो अगर ये एंजाइम को इनहिबिट कर चुके हैं, तो इसका मतलब है एंजाइम प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनाएगा। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बन रहे, तो इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, इन्फ्लेमेशन की वजह नहीं ये बनेंगे। तो 10 एस्पिरिन सप्रेस पेन। तो जाहिर है अगर इन्फ्लेमेशन नहीं हो रही, पेन जो है उसको भी ये कम करते हैं। तो ये बेटा इसका इनहिबिशन का एक एग्जांपल। दूसरी अगर हम बात करें साइनाइड की एग्जांपल वो बता रहा है। तो साइनाइड पॉइजन, उसके अंदर क्या होता है कि जो बेटा हमारे पास देखिए हमारे पास एक, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर कि हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या करती है बेटा, हमें एटीपी फराहम करती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के अंदर होती है। यानी जब ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है, और जो उसके अंदर बॉन्डिंग होती है, उसकी ब्रेक डाउन के बाद जितनी भी एनर्जी निकलती है, उसको कन्वर्ट किसके अंदर किया जाता है, एटीपी के अंदर। तो एनर्जी सोर्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये जिसको रेस्पिरेटरी चेन भी हम कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास बेटा क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, जिसको हम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहते हैं। अब यहाँ पे जो सायानाइड है वो क्या करता है कि यानी हम बात करें एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की, तो बेटा ये कंसिस्ट करता है कॉपर
एंड आयरन, यानी साइटोक्रोम के अंदर ये कॉपर और आयरन उसके आप कह सकते हो स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं। तो जैसे ही साइनाइड जो है वो कॉपर और आयरन के साथ अटैच होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है आप कह सकते हो कि ब्लॉक हो जाता है। जब ये ब्लॉक होता है तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर एटीपी नहीं बनते और अल्टीमेटली क्या हो जाती है बेटा, डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर साइनाइड ने क्या किया, एंजाइम को इनहिबिट किया। तो अगर एंजाइम इनहिबिट हो गया तो सारा प्रोसेस जो था एनर्जी सप्लाई करने का वो बंद हो जाता। तो हम अगर बात करें इनहिबिटर, यानी यहाँ पे अगर हम एस्पिरिन की बात करें, वो इनहिबिटर था जिसने एंजाइम की इनहिबिशन की। साइनाइड क्या है, इनहिबिटर है जिसने क्या किया, जो हमारे पास इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट चेन थी या एंजाइम हमारे पास साइटोक्रोम ऑक्सीडेज था उसको इनहिबिट कर दिया। तो ऐसा सब्सटेंस, ऐसा हमारे पास केमिकल जो क्या करता है, एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको इनहिबिट कर दे, तो वो हमारे पास क्या होगा, इनहिबिटर। तो अगर हम इनहिबिटर की डेफिनेशन देखें तो एंजाइम इनहिबिशन के अंदर हमारे पास वो कहता है ए केमिकल दैट इंटरफेयर या फिर एंड ब्लॉक एंजाइम एक्टिविटी, या तो उसकी एक्टिविटी के साथ इंटरफेयर करे या उसको ब्लॉक कर दे, इज कॉल्ड एन इनहिबिटर। अब वो कहता है इनहिबिटर्स का थोड़ा सा फंक्शन वो बता रहा है कि ये कैसे काम करते हैं। वो कहता है इनहिबिटर्स अटैच विद एंजाइम बट आर नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट, यानी यहाँ पे जब सबस्ट्रेट अटैच होगा, सबस्ट्रेट जो है वो कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन चूंकि वहाँ पे इनहिबिटर होता है तो इनहिबिटर जो है बेटा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। इनहिबिटर ने सबस्ट्रेट की जगह ली होती है, जिसकी वजह से एंजाइम जो है प्रोडक्ट तैयार कर नहीं पा रहा होता। तो वो कहते हैं अटैच विद एंजाइम बट आर नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट्स दस ब्लॉक एक्टिव साइट। तो जाहिर है कि ये हमारे पास बेटा है, हमारे पास एंजाइम, ये उसकी एक्टिव साइट है। अगर यहाँ पे ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, ये इनहिबिटर। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे सबस्ट्रेट ने जाके अटैच होना, लेकिन अगर इस एक्टिव साइट के ऊपर इनहिबिटर अटैच हो जाए तो इसने क्या कर दिया, एक्टिव साइट को फिल कर दिया। तो सबस्ट्रेट कैसे यहाँ पे अटैच होगा, तो वो अटैच नहीं होगा यहाँ पे। तो उसने क्या कर दिया, एक्टिव साइट को बेटा ब्लॉक कर दिया। दिस ब्लॉक एक्टिव साइट टेम्परेरी या फिर और परमानेंटली, जिस साइनाइड की हमने बात की थी, वो परमानेंटली जो उसकी एक्टिव साइट है उसको ब्लॉक कर देती है। दिस फिनोमेना इज नोन एज एंजाइम इनहिबिशन। वो कहते हैं द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंजाइमेटिक रिएक्शंस आल्सो एक्ट एज इनहिबिटर ऑफ द एंजाइम ऑफ द फर्स्ट स्टेप। अच्छा, इस लाइन को समझने के लिए ना मैं थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह हमने कोई प्रोडक्ट बेटा तैयार करनी है, 3 ग्राम हम ले लेते हैं कि हमने एक प्रोडक्ट तैयार करनी थी एंजाइम की मदद से, जिसकी जो क्वांटिटी थी, जो मिकदार थी वो 3 ग्राम की। कोई भी रैंडमली आप देख लें, हम कहते हैं कि हमने ग्लूकोज बनाना था। अब ग्लूकोज हमें कितना चाहिए बेटा, 3 ग्राम चाहिए। अब आपको पता है कि जिस तरह पीछे भी कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर हमने बात की थी, क्या होते हैं यहाँ पे, स्टेप होते हैं, सीक्वेंस होती है, ठीक हो गया। अब यहाँ से इसकी एक्टिविटी की, जब ये वाला जो एंजाइम अपना फंक्शन करता है, ये अपना सबस्ट्रेट आगे दे देता है, इस तरह से ये चलता रहता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन चलते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं कि जब ये सारे का सारा एक जो आप कह सकते हो सीक्वेंस मुकम्मल हुई, इस सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस के बाद हमारे पास सिर्फ 1 ग्राम जो है वो ग्लूकोज तैयार हुआ। जाहिर है हमें कितने चाहिए थे, 3 ग्राम चाहिए थे। तो अभी हमारे पास सिर्फ 1 ग्राम है। तो हम फिर क्या करेंगे, दोबारा जो है रिएक्शन स्टार्ट होगा यहाँ से, फिर दोबारा सारे का सारा चलेगा, इस तरह से उसकी जो है ब्रेक डाउन होगी, हमारे पास 2 ग्राम आ जाएंगे। फिर तीसरी बार होगा, हमारे पास 3 ग्राम आ गए। अब हमारी रिक्वायरमेंट कितनी थी बेटा, कितनी हमें चाहिए थे, 3 ग्राम। अब जितनी ज़रूरत होती है जिस्म को, उतनी अगर प्रोडक्ट तैयार हो जाए, एंजाइम अगर उतनी प्रोडक्ट तैयार कर देता है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वही जाके इनहिबिट कर देगी कि जितनी ज़रूरत है वो तो पूरी होगी। इस वजह से वो जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं उसको स्टॉप कर दी जाता है। लेकिन यहाँ पे स्टॉप किसने किया, फाइनल प्रोडक्ट ने। कैसे किया
क्योंकि बॉडी की जो ज़रूरत थी, जिस्म की जो ज़रूरत थी, वो क्या हो चुकी होती है, मुकम्मल हो चुकी थी। उसका मतलब बेटा यही था कि फाइनल प्रोडक्ट जो होती है किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन की या मेरली कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवे की अगर हम बात करें, तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वही उस एंजाइमेटिक रिएक्शंस को क्या कर देती है बेटा, स्टॉप कर देती है। तो इसके बाद बेटा हमारे पास यानी हम इनहिबिटर्स की बात कर रहे थे। इनहिबिटर क्या होता है, जो किसी भी रिएक्शन को क्या करता है, स्टॉप कर देता है। अब इनहिबिटर्स की बेटा हमारे पास जो हैं वो दो टाइप्स आएंगी। एक हमारे पास होते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और दूसरे बेटा हमारे पास होते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की बेटा अगर हम बात करें, तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स नाम से बेटा जाहिर है ऐसे इनहिबिटर्स जो compete करते हैं। compete किसके साथ करेंगे, सबस्ट्रेट के साथ। जिस तरह अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर देखें, तो यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है कि हमारे पास ये हमारे पास एंजाइम है, ये हमारे पास क्या है, एंजाइम। अब इसकी ये सिंगल एक्टिव साइट है। अब इसके साथ या तो सबस्ट्रेट अटैच होगा या फिर इनहिबिटर, दोनों में से एक ने जाके अटैच होना। लेकिन दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो रिसेंबल करता है, यानी ये जो आपको शेप नज़र आ रही है सबस्ट्रेट की और इनहिबिटर की, दोनों की सेम है और वो किसके साथ जाके फिट हो रही है, उसकी एक्टिव साइट के साथ। तो रिसेंबल करती है इसकी जो शेप है। अब यहाँ पे या तो सबस्ट्रेट अटैच होना या इनहिबिटर। अगर इनहिबिटर जाके अटैच हो जाता है तो जाहिर है अगर वो सिलेक्टेड हो जाता है, उसके साथ अटैच हो जाएगा, तो वो फिर क्या करेगा बेटा, उसकी जो एक्टिव साइट है उसको क्या कर देगा, फिल कर देगा, और सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इस इनहिबिटर ने compete किया सबस्ट्रेट के साथ। compete करने के बाद जाके वो अटैच हुआ, और अटैच होने के बाद उसने क्या कर दिया, इसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया। तो वो यही कह रहा है कि कम्पिटिटिव इनहिबिटर रिसेंबल, रिसेंबल का बेटा मतलब होता है मुशाबे होना, तो उससे रिसेंबल करता है एंजाइम्स की जो सबस्ट्रेट है उसके साथ रिसेंबल करता है। फिर वो कहता है इट कम्पीट विद सबस्ट्रेट, फिर वो सबस्ट्रेट के साथ क्या करेगा, कम्पीट करेगा फॉर द सेम बाइंडिंग साइड। सेम का मतलब होता है सिंगल है तो दोनों के लिए सेम ही होगी बाइंडिंग साइड जहां पे जाकर उन्होंने अटैच होना था। व्हेन कम्पिटिटिव इनहिबिटर इज सिलेक्टेड बाय बाइंडिंग साइट, यानी अगर इनहिबिटर जो है वो जाकर उसके साथ अटैच हो जाता है, इट ब्लॉक एक्टिव साइट, तो जाहिर है वो क्या करेगा बेटा, एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगा। एंड डज नॉट परमिट सबस्ट्रेट फ्रॉम अटैचमेंट, तो जाहिर अगर उसने उसकी जगह फिल कर दी तो सबस्ट्रेट उसके साथ जाके अटैच नहीं होगा। दस इट प्रिवेंट एंजाइम फ्रॉम एक्टिंग, तो इसका मतलब क्या होगा, एंजाइम जो है वो एक्शन नहीं करेगा, फंक्शन नहीं करेगा, प्रोडक्ट को तैयार करके नहीं देगा। इसकी एग्जांपल वो दे रहा है कि जिस तरह हमारे पास क्या है, एक एंजाइम है सक्सिनेट डी हाइड्रोजिनेज, ये हमारे पास एंजाइम है और ये हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट है, सक्सिनिक एसिड, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। जिस तरह मैं कहता हूँ ये हमारे पास एंजाइम है और इसके साथ सबस्ट्रेट ने जाके अटैच होना है, ये हमारे पास एंजाइम है और यहाँ पे इसकी जो एक्टिव साइट है वहाँ पे जाके कौन अटैच होगा, सक्सिनिक एसिड या सबस्ट्रेट ने जाके अटैच होना। लेकिन यहाँ पे वो बता रहा है कि हमारे पास इनहिबिटर होता है जिसको मेलोनिक एसिड हम कहते हैं, ये हमारे पास इनहिबिटर है। अब यहाँ पे मेलोनिक एसिड और सक्सिनिक एसिड दोनों के अंदर क्या होगा बेटा, कंपटीशन होगा। जिस तरह ऊपर हम बात कर रहे थे एंजाइम और इनहिबिटर में क्या होता है, कंपटीशन होता है। तो एग्जांपल से वो समझा रहा है कि हमारे पास ये एंजाइम है डिहाइड्रोजिनेज सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, या तो यहाँ पे सक्सिनिक एसिड अटैच होगा या फिर मेलोनिक एसिड। तो अगर मेलोनिक एसिड इस यहाँ पे जाके अटैच हो जाता है तो ये क्या करेगा, उसकी एक्टिव साइट को इनहिबिट करेगा, सक्सिनिक एसिड अटैच नहीं होगा, तो जाहिर है वो जो उसकी प्रोडक्ट थी हमारे पास, जो फ्यूमेरिक एसिड उसने बनाना था, वो प्रोडक्ट हमारे पास बेटा नहीं आती। तो ये हमारे पास सिंपल सा एग्जाम्पल की मदद से समझाने की कोशिश की कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं। वो कहते हैं एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज तो कैटालाइज ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमेरिक एसिड, यानी ये एंजाइम जो है क्या करता है, कैटालाइज करता है
किसको, सक्सीनिक एसिड को किसके अंदर, फ्यूमेरिक एसिड प्रोडक्ट तैयार करके देते हैं। लेकिन अगर लेकिन यहाँ पे बता रहा है मेलोनिक एसिड हैज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी विद सबस्ट्रेट, उसकी सबस्ट्रेट हमारे पास क्या था, सक्सीनिक एसिड, उसके साथ उसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, सिमिलरिटी होती है दोनों के अंदर। सो बोथ ऑफ देम कम्पीट, तो जाहिर है इनके अंदर फिर क्या होगा, कंपटीशन होगा, किसके लिए, एक्टिव साइड के लिए अटैच होने के लिए। मेलोनिक एसिड इज सिलेक्टेड इनहिबिटेड, अगर सिलेक्टेड हो जाता है बाय एक्टिव साइड, दस ब्लॉकेड, तो फिर वो बेटा क्या करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा।